वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर है 31 और 31 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। जो पैराग्राफ चालू होता है 5-6 पंक्ति के नीचे, और मानस ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है या कहने का यह अभिप्राय है। मिला पंक्ति? चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि नैयायिक लोग मन को भी इंद्रिय मानते हैं, अतः उनके मत में प्रत्यक्ष प्रमाण के 6 भेद हो जाते हैं। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसन, घ्राण और मन। वेदांत मत में क्या है? तो वेदांत मत में कुछ लोग मन को इंद्रिय मानते हैं और कुछ लोग मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं। तो कौन है मन को इंद्रिय मानने वाले? तो एक वाचस्पति मिश्र करके बहुत बड़े पंडित हुए कि जिन्होंने भामती निबंध नाम का ग्रंथ लिखा है, ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका है कि नहीं। तो वो लोग, वे वाचस्पति जी और उनके अनुयायी मन को इंद्रिय मानते हैं, और वेदांत के बाकी के आचार्य मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं। फिर अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर मन इंद्रिय है या नहीं। तो इसका विचार कर रहे हैं कल से 19 नंबर शीर्षक से। तो मन को इंद्रिय यदि मानेंगे तो क्या क्या दोष आते हैं, उन दोषों को बताया था पहले। तो 4 दोष बताए थे। सबसे पहले, मन को इंद्रिय इसलिए नहीं मान सकते कि मन के लिए कोई असाधारण विषय नहीं है, और मन को यदि इंद्रिय मानेंगे तो गीता वचन के साथ विरोध आएगा, और मन को यदि इंद्रिय मानते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार भी मन से मानना पड़ता है, और माना भी है उन्होंने। जबकि ब्रह्म साक्षात्कार मानस है, इस बात का निषेध किया है श्रुति ने। ठीक है, अतः मन से ब्रह्म का ज्ञान होता है, यह कहना ठीक नहीं, इसलिए भी मन इंद्रिय नहीं है। और एक बात बताई थी कि मन है क्या? अंतकरण की एक अवस्था विशेष है मन, बराबर। और अंतकरण है क्या? ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का आश्रय, और जो ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान का कर्ता है। इसका मतलब अंतकरण करता है। और यदि करता है तो वह करण नहीं बन सकता, क्योंकि जो करता होता है वह करण नहीं बनता है। और मन को करण माना है ज्ञान के प्रति, और मन है क्या चीज? अंतकरण ही है। अंतकरण की एक अवस्था विशेष मन है, और अंतकरण तो करता है, अतः वो करण कैसा बनेगा? ये दोष आए थे मन को इंद्रिय मानने पर। अतः मन इंद्रिय नहीं, ऐसा वो लोग कहते जो मन को इंद्रिय नहीं मानते। फिर पुनः ग्रंथकार ने कहा कि विचार करके देखते हैं तो ये सभी दोष नहीं आते हैं मन को इंद्रिय मानने पर भी, अतः मन को इंद्रिय मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। तो बोलेंगे कैसे? तो मन के लिए असाधारण विषय कौन लाओगे? क्योंकि हर एक इंद्रिय के लिए क्या होता है? अपना अपना एक असाधारण विषय होता है। जैसे चक्षु का असाधारण विषय है रूप, घ्राण इंद्रिय का असाधारण विषय क्या? गंध। उस प्रकार मन के लिए कोई असाधारण विषय मिले तब मन को इंद्रिय मानना ठीक है, तो मन के लिए असाधारण विषय नहीं है, ये दोष दिया था। तब उत्तर दिया कि है, मन के लिए असाधारण विषय है। कौन बताया था? सुख, दुख और अंतकरण विशिष्ट जीव, यह भी मन के लिए असाधारण विषय है, अर्थात असाधारण विषय मिल गया। एक 4 दोषों में से पहला दोष निराकरण कर दिया।
दूसरा दोष दिया था क्या जी, गीता वचन के साथ विरोध आएगा। तब उत्तर दिया विरोध नहीं आएगा। क्यों? गीता में जो लिखा है इंद्रियानी पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, इंद्रियों से पर है कौन? मन। दोष यह था कि यदि मन इंद्रिय होता तो मन को इंद्रियों से पर नहीं कहा होता, क्योंकि वो इंद्रिय है ना, किंतु इंद्रिय से पर कहा है, अतः मन इंद्रिय नहीं। ये दोष दिया था। उसके लिए उत्तर दिया क्या कि गीता वचन का अर्थ इंद्रियाणी पराण्याहु, इसका मतलब इंद्रियभ्य परम मन, मतलब इंद्रियों से पर मन है, अर्थात बाह्य इंद्रिय। इंद्रिय शब्द से क्या लेंगे? बाह्य इंद्रिय। और बाह्य इंद्रिय से पर है कौन? मन। इसलिए गीता ने कहा है कि इंद्रियभ्य परम मन। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि मन इंद्रिय नहीं है, क्योंकि मन अंतर इंद्रिय है, बाकी इंद्रिय बाह्य है। अतः गीता वचन के साथ भी विरोध नहीं। अब तीसरा जो दोष है वो क्या बताया था? हाँ, ब्रह्म ज्ञान मानस प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, मन से प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। उस तब और मन से ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि श्रुति ने निषेध किया है। शब्द से ब्रह्म ज्ञान होता है, ये कहा गया है। तब ये जो दोष है उसका भी निवारण कर रहे। अब पंक्ति देखिए, और मानस ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, मिला ना? या कहने का यह अभिप्राय है क्या कि शम दमादि संस्कार रहित विक्षिप्त मन से उपजे ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, यह अर्थ है। मानस ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं मतलब मन से ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं। मन से तो होता है, फिर क्यों कहा मन से नहीं होता है करके श्रुति ने? तो उत्तर उसका दे रहे क्या कि जो मन शम दम आदि संस्कारों से रहित है, शम दम विवेक वैराग्य, जिस मन में ये संस्कार नहीं है, विक्षिप्त मन है, ऐसे विक्षिप्त मन का विषय ब्रह्म नहीं है, यह अभिप्राय है श्रुति के निषेध का। पंक्ति देखिए, और शमदमादि संस्कार रहित विक्षिप्त मन से उपजे, विक्षिप्त मन से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है। और मानस ज्ञान की और दूसरे और क्यों कहा है मन का विषय नहीं करके? और बता रहे मानस ज्ञान की फल व्याप्यता ब्रह्म विषय नहीं। फल व्याप्यता क्या होता है? वस्तु दो से व्याप्त होती है, वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति। तो फल व्याप्ति का विषय ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहा है कि मन का विषय ब्रह्म नहीं है। इसका मतलब वृत्ति व्याप्ति का भी विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं, अर्थात मन का विषय है, फल व्याप्ति का विषय। फल क्या चीज है भाई, वो स्वयं बता रहे, आगे देखिए। और मानस ज्ञान की फल व्याप्यता ब्रह्म विषय नहीं है। फल क्या है? वृत्ति में चिदाभास फल कही है, ता का विषय ब्रह्म नहीं है। ये बात देखो भाई, अंतकरण अधिष्ठान चैतन्य, और उस चैतन्य का अंतकरण में क्या पड़ता है? प्रतिबिंब। और वृत्ति क्या है? अंतकरण का एक परिणाम विशेष। तो अंतकरण की वृत्ति निकलकर चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक गई, तो लंबायमान दंडायमान वृत्ति हुई। और वृत्ति क्या है? अंतकरण का ही परिणाम विशेष है। और चैतन्य व्यापक होने के कारण जैसा अंतकरण में वैसा वृत्ति में भी है। और अंतकरण में जैसा चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रकार उस वृत्ति में भी चैतन्य का क्या है? प्रतिबिंब है। और वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको ही कहते हैं चिदाभास, उसको ही कहते फल। ठीक है ना? तो वो जो चिदाभास की व्याप्ति, फल जिसको कहते, उसका विषय नहीं है कौन? ब्रह्म। जैसे बाह्य घट रखा है, समझ लीजिए घट। तो घट को जब हम लोग जानते हैं ना, तो घट वृत्ति व्याप्ति का भी विषय है, वृत्ति ने भी व्याप्त किया है घट को। और वृत्ति में विद्यमान जो चिदाभास, उस चिदाभास की भी व्याप्ति का विषय है कौन? घट। क्यों? तो वृत्ति क्या करती है और चिदाभास क्या करता है? तो वृत्ति उस घट के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है,
उसका नाश कर देती है। कौन? और चिदाभास क्या करता है? उस घट में घट के पास जाकर घट के आकार होकर घट का प्रकाशन कर देता है। तो दोनों व्याप्ति की जरूरत है। कहा? घट ज्ञान के लिए। किंतु उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान के लिए केवल अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, वह फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं। इसको और समझना हो दृष्टांत से समझ लीजिए, रात का समय है, अंधकार है और दीपक या कोई वस्तु रखी है, पट रखा है छोटा सा घड़ी करके तय करके, और उसके ऊपर एक घट रख दिया, उल्टा ढक दिया घट से उस पट को। अंधकार है और उस पट को हमको जानना है जो घट के भीतर रखा है, अंदर छिपाकर उल्टा करके पृथ्वी पर। अब हम क्या करेंगे? साथ में दो चीज ले जाएंगे, एक तो बैटरी चाहिए हमारे पास और एक डंडा, लकड़ी, काठी। वहां जाएंगे तो बैटरी से खोजेंगे कहाँ है, घट दिखाई दिया, फिर घट को फोड़ेंगे पहले डंडा से, फिर बैटरी लगाएंगे तो अंदर का पट दिख जाएगा। तो अंदर की वस्तु जो पट है उसको देखने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी, एक दंड की, दूसरी प्रकाश की। अर्थात दंड और प्रकाश दोनों की व्याप्ति है उस पट पर, बराबर। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, रात का समय है, सब जगह अंदर अंधेरा फैला हुआ है, किसी ने मोमबत्ती लगाई घर के अंदर, दिया दीपक लगाया, मोमबत्ती लगाई और उसके ऊपर एक घट उल्टा रख दिया, या कोई लाइट लगा दिया, उसके ऊपर घट रख दिया उल्टा। अब हमको उस घट के अंदर जो लाइट है या मोमबत्ती लगी हुई है जो प्रज्वलित है उसको देखना है, तब भी हमको कुछ सहायक वस्तु ले जाना पड़ती है। जैसे पहले घट के नीचे रखा हुआ, छिपके रखा हुआ जो पट, उसको देखने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी थी। कौन कौन? डंडा और बैटरी, टॉर्च। अब उस घट के नीचे रखा है क्या? दीपक, दिया या लाइट, जलाकर लाइट, विद्युत, उसको देखना है। अब हमको दंड की जरूरत है क्योंकि घट रखा है ना ऊपर से, उस घट को तोड़ने के लिए दंड चाहिए। किंतु दंड से घट को तोड़ने के बाद अंदर रखा हुआ जो दिया या मोमबत्ती, उसको देखने के लिए बैटरी की जरूरत है क्या? कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि दिया कैसा है? स्वयं प्रकाशित है। उसको देखने के लिए जरूरत नहीं है किसकी? प्रकाश की, बैटरी की, वो स्वयं प्रकाशित है। लग गया उदाहरण? उस प्रकार व्यवहार में हम लोग जब भी चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा घटादि वस्तुओं को जानते हैं, तब वृत्ति व्याप्ति भी चाहिए और वृत्ति में विद्यमान जो चिदाभास वो भी वहां तक जाना चाहिए, उस फल व्याप्ति भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, घट ज्ञान होने के पहले घट के ऊपर दो प्रकार का आवरण होता है, एक होता है अंधकार का, दूसरा होता है अज्ञान का। तो घट मतलब घटपट कोई भी वस्तु, तो उसके ऊपर जो आवरण है अंधकार का और अज्ञान का, उसमें से अंधकार का आवरण तो नष्ट होता है किससे? प्रकाश से। अब रह गया आवरण कौन सा? अज्ञान का। उस अज्ञान का आवरण नष्ट करने के लिए वहां तक हम लोगों की जानी पड़ती है क्या? वृत्ति। वृत्ति गई, अज्ञान नष्ट हुआ, फिर उस वृत्ति में जो चिदाभास वो घट का ज्ञान करा देता है। घट पट आदि जड़ वस्तु है, उन जड़ वस्तु को जानने के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों की आवश्यकता है, बराबर। किंतु जब हम वेदांत सुनकर ब्रह्माकार वृत्ति कर लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, देहादिकों से वृत्ति को हटा लेते हैं, प्रपंच से, दुनिया से वृत्ति को हटा लेते हैं और ब्रह्माकार कर लेते हैं, तो ऐसे उस स्थिति में है कि नहीं, वो वृत्ति मतलब वही मन है, तो मन का विषय ब्रह्म हो रहा है, किंतु वहां पर केवल वृत्ति की जरूरत है। वृत्ति में विद्यमान चिदाभास रहता है किंतु उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चिदाभास की व्याप्ति, चिदाभास का विषय ब्रह्म नहीं है,
वृत्ति की जरूरत है। क्यों? उस ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से रहने वाला जो अज्ञान माया, उसका नाश करने के लिए चाहिए कौन? अंतःकरण की वृत्ति। तो वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो ब्रह्म के आश्रय से रहने वाला अज्ञान नष्ट होगा। अब उस ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है, स्वयं प्रकाशित है। तात्पर्य, मन के द्वारा जब हम वृत्ति मतलब मन उसके द्वारा ब्रह्म को जानते हैं, तब केवल वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, फल व्याप्ति अर्थात चिदाभास की व्याप्ति की जरूरत नहीं है। इसलिए श्रुति ने कहा है मनसा निवर्तते, मन वहां तक जाता नहीं है फल व्याप्ति का विषय न होने से। यह अभिप्राय है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वृत्ति व्याप्ति का भी विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं। पंक्ति लग रही है? देखो भाई, वृत्ति में चिदाभास फल कही है, ताका विषय ब्रह्म नहीं है। मिला पंक्ति? आगे घटाधिक अनात्म पदार्थन को मिला ना, पैराग्राफ में चौथी पंक्ति। घटाधिक अनात्म पदार्थ, आत्मा से भिन्न पदार्थ, अनात्म पदार्थन को वृत्ति प्राप्त होवे। वृत्ति जब घट पट मठ तक जाती है, अनात्म पदार्थ को व्याप्त करती है, तब ठीक। देखो भाई, घटाधिक अनात्म पदार्थन को वृत्ति व्याप्ति होवे, तहा वृत्ति और चिदाभास दोनों के व्याप्य कहिए विषय, अर्धविराम, विषय के बाद अर्धविराम, दोनों के विषय है पदार्थ। कौन दोनों के? वृत्ति का भी विषय, चिदाभास का भी विषय। ता वृत्ति और चिदाभास दोनों के व्याप्य, व्याप्य शब्द का अर्थ कर दिया यहां पर विषय, व्याप्य का ये विषय पदार्थ हो गए, लगा इतना। और ब्रह्माकार वृत्ति में जो चिदाभास, ब्रह्माकार जब वृत्ति हो जाती है तब उस वृत्ति में भी है चैतन्य का प्रतिबिंब, चिदाभास तो है, किंतु उसकी वहां जरूरत नहीं है। तो ब्रह्माकार वृत्ति में जो चिदाभास, ताका व्याप्य का ये विषय ब्रह्म नहीं है, लगा। इसलिए कहा है वृत्ति मात्र का विषय ब्रह्म है, केवल वृत्ति का विषय है कौन? ब्रह्म। यह विचार सागर के चतुर्थ तरंग में स्पष्ट है। विचार सागर के चौथे तरंग में देखेंगे तो वह वहां पर यह बात स्पष्ट और विस्तार पूर्वक लिखी है, स्पष्ट है। जैसे मन की विषयता ब्रह्म विषय निषेध करी, बराबर, मन का विषय ब्रह्म नहीं है ऐसा श्रुति ने बताया, अर्थात निषेध करी है। तो मन की विषयता ब्रह्म विषय निषेध करी है, तैसे शब्द की विषयता भी निषेध करी है। शब्द भी जाता नहीं है, कहाँ तक? ब्रह्म तक, ऐसा श्रुति ने बताया है। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतः जिस परमात्मा से वाचा मतलब वाणी, निवर्तती निवृत्त हो जाती, लौट जाती है, वाणी वहां तक पहुंचती नहीं है, बराबर। अर्थात शब्द ज्ञान का विषय ब्रह्म बनता नहीं, यह अर्थ निकला वाणी का मतलब शब्द। किंतु वाणी अकेली नहीं निवृत्त होती है, फिर मन से, मन भी वहां तक नहीं जा सकता है, कहां तक? ब्रह्म तक। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मनसा स अप्राप्य वाचः यतः निवर्तते, मन सहित वाणी प्राप्त न होकर ही जिससे निवृत्त होती है। अर्थात मन का भी निषेध किया है और वाणी मतलब शब्द का भी निषेध किया है। यह निषेध वचन है। तहा शब्द जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, ऐसा अर्थ अंगीकार होवे, क्योंकि ये तो वाचन निवर्तन्ते कहा ना, तो शब्द जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो श्रुति ने बताया क्या? ये तो वाचो निवर्तन्ते है कि नहीं? तब क्या होगा? बड़ी दिक्कत आएगी, आफत आएगी भाई। क्या आएगी? बता रहे, ता शब्दजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, ऐसा अर्थांगीकार होवे तो महावाक्य भी शब्द रूप ही है। महावाक्य तत्वमसि गुरु ने उपदेश किया, शिष्य ने कान से एक लिया, बराबर शब्द रूप ही तो है कि नहीं? और आप क्या कर रहे हैं अभी ऊपर कि शब्दजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं। इसका मतलब महावाक्य सुनकर जो शब्द शाब्दिबोध शाब्दी प्रमा होती है, उसका भी विषय क्या नहीं? ब्रह्म नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। और ऐसा यदि मानोगे तो बड़ी दिक्कत। इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान किसी को होगा ही नहीं, क्योंकि मन का भी विषय नहीं है और शब्द का भी विषय नहीं है, तो ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? ये प्रश्न उठेगा। पंक्ति देखिए,
तहा शब्दजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, ऐसा अर्थ अंगीकार होवे तो, यदि ऐसा अर्थ का अंगीकार करेंगे तो महावाक्य भी शब्द रूप ही है। महावाक्य भी क्या है? शब्द ही तो है, शब्द रूप ही है। तीनते महावाक्य थे उपजे ज्ञान का भी विषय ब्रह्म नहीं होगा। महावाक्य से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म का ज्ञान है नहीं, ज्ञान ब्रह्म का वृत्ति, उसका भी विषय नहीं होगा। फिर कौन? ब्रह्म। तीनते उपजे ज्ञान का भी विषय ब्रह्म नहीं होगा। अर्धविराम। या ते सिद्धांत का ही भंग होगा, और ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा? सिद्धांत की हानि, सिद्धांत का नाश। क्योंकि शब्द प्रमाण से, महावाक्यों से सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान होवे, ऐसा वेदांत का क्या है? तात्पर्य है। और उस शब्द का ही निषेध करेंगे तो सही वेदांत की इमारत चौपट हो जाएगी, ये उसका अर्थ। सिद्धांत का ही भंग होवेगा। या ते निषेध वचन का यह अर्थ है। निषेध वचन मतलब निषेध करने वाला वाक्य कौन है? वो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। निषेध वचन का यह अर्थ है, शब्द की शक्ति वृत्ति जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, नहीं, किंतु शब्द के लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म है, यह अर्थ है निषेध वचन का। क्या क्या जी? शब्द की दो वृत्ति होती है, शक्ति वृत्ति, लक्षणावृत्ति, ठीक है ना। तो शब्द सुनते ही जो पदार्थ उपस्थित हो जाता है वो शक्ति वृत्ति से, लेकिन शक्यार्थ, शक्ति वृत्ति से जो अर्थ लिया जाता है उसको कहते हैं क्या? और शक्यार्थ अनुभव के साथ सुसंगत नहीं हो रहा है तब करना पड़ती है क्या? लक्षणावृत्ति। शब्द की शक्ति वृत्तिजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं। शब्द कैसा पढ़ना है? शब्द की शक्ति वृत्ति जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं, किंतु फिर शब्द के लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म है। लक्षणावृत्ति बराबर, अर्थ शब्द की लक्षणावृत्ति का विषय कौन? ऐसा अर्थ है किस वचन का? निषेध वचन का। ये तो वाचो निवर्तन्ते। तो जैसे शब्द की विषयता का पूर्ण रूप से निषेध नहीं है, शक्ति वृत्ति का निषेध है। लक्षणावृत्ति से तो महावाक्य से ब्रह्म जाना जाता है, बराबर। उसी प्रकार मनसा स, मन भी निवृत्त होता है, वहां पर भी पूर्ण मन का निषेध नहीं है, अपितु शम दम आदि संस्कार रहित जो मन है उसका विषय नहीं है कौन? ब्रह्म, है कि नहीं। और संस्कारवान कोई मन है तो उसका विषय है फिर कौन? पंक्ति देखिए, शब्द की शक्ति वृत्ति जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं, किंतु शब्द के लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म है। तैसे उसी प्रकार लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान, हाँ, और लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान है किंतु उसमें भी और सूक्ष्मता क्या जी? तैसे लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान में भी चिदाभास रूप फल का विषय ब्रह्म नहीं है। लक्षणावृत्ति का विषय मतलब क्या? उसमें भी जो चिदाभास उसका विषय नहीं है कौन? ब्रह्म। लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान में भी चिदाभास रूप फल का विषय ब्रह्म नहीं है, किंतु आवरण भंग रूप वृत्ति मात्र की विषयता ब्रह्म विषय है। वृत्ति का विषय है कौन? ब्रह्म। किंतु ब्रह्म वृत्ति ज्ञान का विषय है, मतलब क्या? क्या वो वृत्ति ब्रह्म को जानती है? जान सकती है? नहीं जान सकती। फिर वृत्ति व्याप्ति का विषय ब्रह्म मतलब क्या? इसका मतलब यह है क्या? हाँ, पंक्ति के तो इस लक्षणावृत्ति जन्य ज्ञान में भी चिदाभास रूप फल का विषय ब्रह्म नहीं है, किंतु आवरण भंग रूप वृत्ति मात्र की, आवरण भंग, ब्रह्म चैतन्य के आश्रित कौन है? अज्ञान का आवरण, वो आवरण का नाश कर देती है कौन? वृत्ति। इतने मात्र के लिए वृत्ति चाहिए और उससे आगे वृत्ति की कोई जरूरत नहीं है। वृत्ति की जरूरत है कहाँ तक? आवरण भंग, आवरण का नाश होने के लिए, जो ब्रह्म के ऊपर आवरण बैठा है। किंतु आवरण भंग रूप वृत्ति ज्ञान की विषयता ब्रह्म विषय है। लग गया आगे। जैसे शब्दजन्य ज्ञान की विषयता का सर्वथा निषेध नहीं, सब शब्दजन्य ज्ञान का विषय नहीं है कौन? ब्रह्म। इसका मतलब बिल्कुल विषय नहीं, ऐसी बात है क्या? नहीं। फिर क्या अर्थ निकाला? शब्द के शक्ति वृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं है, अपितु लक्षणावृत्ति का विषय है, बराबर। पंक्ति देखिए, जैसे शब्दजन्य ज्ञान की विषयता का सर्वथा निषेध नहीं, तैसे मानस ज्ञान की विषयता का भी।
मन से ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, वहां पर भी मानस ज्ञान की विषयता का भी सर्वथा निषेध नहीं। फिर कैसा है? किंतु संस्कार रहित मन की ब्रह्म ज्ञान में हेतुता नहीं। मन भी दो प्रकार का है, संस्कार रहित, संस्कार सहित। बिल्कुल वेदांत आदि शास्त्र कुछ भी सुने नहीं है। संस्कार रहित मन है, उस मन का विषय क्या नहीं है? ब्रह्म नहीं है, यह अर्थ है। और जिसने वेदांत आदि सुना है, धीरे 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 उसको पक गया, समझ में आया, फिर वो क्या कहता है? आंख बंद कर ब्रह्माकार वृत्ति कर लेता है कि नहीं? तो वो उसके लिए ब्रह्म विषय बन गया। किसका? मानस ज्ञान का। ठीक है ना? देखो भाई, ऐसे मानस ज्ञान की विषयता का भी सर्वथा निषेध नहीं, किंतु संस्कार रहित मन की ब्रह्म ज्ञान में हेतुता नहीं। और मानस ज्ञान में जो चिदाभास, एक बात ये हो गई, संस्कार सहित मन का विषय है कौन? ब्रह्म। दो तरह संगति लगाई ना। अब तीसरी बात, मानस ज्ञान में जो चिदाभास अंश है, मानस ज्ञान में भी है विद्यमान कौन? उसका विषय नहीं है कौन? ब्रह्म। फिर केवल ब्रह्म ज्ञान, क्या वृत्ति ज्ञान का विषय है कौन? ब्रह्म। पंक्ति की, किंतु संस्कार रहित मन की ब्रह्म ज्ञान में हेतुता नहीं, मिली पंक्ति। और मानस ज्ञान में जो चिदाभास, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, वृत्ति में चिदाभास है, उस चिदाभास का विषय नहीं है कौन? ब्रह्म। केवल वृत्ति का विषय है। और वृत्ति का विषय भी कितने अंश में? उस ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान, उसका नाश करने के लिए वृत्ति चाहिए। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है। ठीक, चलिए। और मानस ज्ञान में जो चिदाभास अंश है, ताकि विषयता नहीं। और जो ऐसे कहे क्या ब्रह्म ज्ञान में मन को करता है, तो दो प्रमाणजन्य ब्रह्म ज्ञान कहना होगा। कदाचित ऐसी कोई शंका करेगा, ब्रह्म ज्ञान आप मान रहे किससे? मन से, मानस प्रत्यक्ष है कि नहीं? फिर उधर शब्द प्रमाण से मानी जाती है क्या? शाब्दिक प्रमाण। बराबर पंक्ति लिखी भाई। और जो ऐसे कहे, कदाचित कोई ऐसा कहेगा, क्या कहेगा? ब्रह्म ज्ञान में मन को कारणता है, करणता है ना, ब्रह्म ज्ञान में मन को करणता है, तो दो प्रमाणजन्य ब्रह्म ज्ञान कहना होगा। दो प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान होगा। फिर दो प्रमाण कौन कौन? एक तो मन, दूसरा शब्द कहना होगा। काहे ते महावाक्य में ब्रह्म ज्ञान की करणता तो भाष्यकारादिक ने सर्वत्र प्रतिपादन करी है। महावाक्य में ब्रह्म ज्ञान होता है कौन वृत्ति से? ब्रह्म ज्ञान की करणता का कौन है? उनकी काहे ते महावाक्य में, मिला पंक्ति, ब्रह्म ज्ञान की करणता, ये ना छूट गया कुछ, नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए। और जो ऐसे कहे ब्रह्म ज्ञान में मन को करणता है, मन क्या है ब्रह्म ज्ञान के लिए? करण। तो दो प्रमाणजन्य ब्रह्म ज्ञान कहना होगा। शंका, काहे ते महावाक्य में ब्रह्म ज्ञान की करणता तो भाष्यकारादिक ने सर्वत्र प्रतिपादन करिए, ताका निषेध बने नहीं, लेकिन सर्वज्ञ से जो भाष्यकार व्यास महाराज, उन्होंने क्या कहा है? ब्रह्म ज्ञान में, महावाक्य में ब्रह्म ज्ञान की करणता, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का करण कौन? महावाक्य है, शब्द है, ऐसा बताया है शंकराचार्य जी को ने। उसका तो खंडन कर नहीं सकते। लग गया जी? पंक्ति देखिए, महावाक्य में ब्रह्म ज्ञान की करणता तो भाष्यकारादिक ने सर्वत्र प्रतिपादन करिए, ताका निषेध बने नहीं, उसका खंडन नहीं कर सकते। और आगे, मन को भी करणता कहे तो, मन भी करण है ब्रह्म ज्ञान के लिए, ये तो शब्द है, उसका खंडन कर नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान के लिए करण कौन? शब्द प्रमाण। और ब्रह्म ज्ञान के लिए करण कौन? मन। अर्थात एक ही ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा के लिए दो करण हो गए। पंक्ति देखिए, कहे तो प्रमाण का करण प्रमाण कहिए, प्रमाण का जो प्रमाण, प्रमा का जो करण, पंक्ति मिली। कहे क्या है? मन को भी करणता कहे तो, मन को भी करण, मन भी करण है, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? प्रमा का करण प्रमाण कहिए, प्रमा का जो करण उसको क्या कहते? याते ब्रह्म ज्ञान प्रमा के, मतलब ब्रह्म ज्ञान के शब्द और मन दो प्रमाण सिद्ध होंगे। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं क्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान होता है, और तुम कहोगे क्या मन से होता है। तो ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा के लिए करण कितने हो जाएंगे? दो, एक शब्द एक मन।
एक मन एक शब्द, शब्द और मन दो प्रमाण सिद्ध होंगे, अर्धविराम। सो दृष्ट विरुद्ध है। किंतु ऐसा कोई कहेगा कि एक प्रमा दो प्रमाण से उत्पन्न होती है, तो वो कैसा होगा? दृष्ट विरोध, मतलब प्रत्यक्ष विरोध। ऐसा कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है कि दो प्रमा का करण एक हो, बराबर। कहीं काहे थे, कैसे दे रहे आगे, काहे थे? चाक्षुषादिक प्रमा के नेत्रादिक एक प्रमाण है। प्रमा कौन? चाक्षुष प्रमा, उसके लिए करण कौन? नेत्र। चाक्षुषादिक प्रमा के नेत्रादिक एक प्रमाण है। किसी प्रमा के हेतु दोनों प्रमाण देखे सुने नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, सुनने को मिला नहीं। क्या किसी को एक प्रमा है और उसके लिए प्रमाण दो, ऐसा देखने सुनने को मिला नहीं। एक प्रमा का एक ही करण होता है, एक ही प्रमाण होता है, बराबर। किसी प्रमा के हेतु दो प्रमाण देखे सुने नहीं। और यहां पर तुम क्या मान रहे हो? दो प्रमा मान रहे, बराबर है कि नहीं? मानस प्रमा ब्रह्म की, शाब्दी प्रमा ब्रह्म की, ठीक है ना? चलिए, और प्रमाण भी दो हो रहे, फिर प्रमा एक प्रमाण दो। एक प्रमा कौन? ब्रह्म ज्ञान। भले वो मानस हो चाहे शाब्द, तो ब्रह्म ज्ञान एक हुआ प्रमा, और उसके लिए करण दो। तुम कहोगे मन, हम कहेंगे शब्द। दो प्रमाण हो रहे फिर एक प्रमा के लिए। और ऐसा तो देखा सुना नहीं है कि प्रमा एक हो और उसके लिए प्रमाण दो हो। ठीक, पंक्ति देखिए, किसी प्रमा के हेतु दो प्रमाण देखे सुने नहीं। नैयायिक भी चाक्षुषादिक प्रमा में मन को सहकारिता माने। नैयायिकों ने भी क्या किया है? चाक्षुष प्रमा के लिए मन को सहकारी माना है कि नहीं? उस प्रत्यक्ष प्रमा के लिए करण चक्षु है, मन नहीं, मन सहकारी माना है। नैयायिक भी चाक्षुषादिक प्रमा में मन को सहकारिता माने है कि नहीं? अर्धविराम। प्रमाणता नेत्रादिकन को ही माने, किंतु प्रमाण कौन? नेत्रादिक। प्रमाणता नेत्रादिकन को ही माने है, अर्धविराम, मन को नहीं। आगे, सुखादिकन के ज्ञान में केवल मन को प्रमाणता माने है। सुख का ज्ञान हुआ, प्रमाण कौन? मन। दुख का ज्ञान हुआ, प्रमाण कौन? मन। सुखादिकन के ज्ञान में केवल मन को प्रमाणता माने, अन्य को नहीं। तात्पर्य क्या? एक प्रमा के लिए दो करण माने नहीं, या ते एक प्रमा की दोनों को प्रमाणता कहना दृष्टि विरुद्ध है। इसलिए पूर्व पक्ष बोल रहा है सिद्धांतियों को, इसलिए एक एक प्रमा कितनी? एक, करण कितने? दो। गलत है। ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा एक, उसके लिए करण तुम कहेंगे मन को, हम कहेंगे शब्द को, तो दो प्रमाण हुए कि नहीं? वो ठीक नहीं। या तो एक प्रमा की दोनों को प्रमाणता कहना दृष्टि विरुद्ध है, मतलब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। पूर्ण विराम। आगे, जहां एक पदार्थ में दो इंद्रिय की योग्यता हुए, पदार्थ एक, जानने के लिए इंद्रिय दो, जैसे घट सामने रखा है, चक्षु से भी जान सकते हैं अयम घट, और त्वग इंद्रिय से भी जान सकते हैं क्या? अयम घट। हाथ लगाया तो अयम घट ज्ञान हो जाता है। ठीक, देखो भाई, जहां एक पदार्थ में दो इंद्रिय की योग्यता होवे, जैसे घट में नेत्रत्व की योग्यता है, नेत्र से भी घट जाना जाता है, और त्वग इंद्रिय से भी जाना जाता है। कौन? घट। नेत्रत्व की योग्यता है, तहा भी वहां पर भी दो प्रमाण ते एक प्रमा हो गए नहीं, है कि नहीं? दो प्रमाण दो और उससे उत्पन्न होने वाली प्रमा एक, ऐसा कहीं नहीं होता है। और या ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा एक, और उसके लिए तुम प्रमाण मान रहे दो, एक तो शब्द, दूसरा मन, किंतु ये ठीक नहीं है। देखिए भाई, ता भी दो प्रमाण ते एक प्रमा होवे नहीं, किंतु नेत्र प्रमाण ते घट की चाक्षुष प्रमा होवे। नेत्र प्रमाण से क्या होता है? घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, घट की चाक्षुष प्रमा होवे। त्वग प्रमाण ते त्वाच प्रमा, घट वही है, किंतु त्वग इंद्रिय से देखेंगे तो त्वाच प्रमा उत्पन्न हुई, चक्षुर इंद्रिय से देखेंगे तो चाक्षुष प्रमा उत्पन्न हुई, है कि नहीं? त्वग प्रमाते त्वाच प्रमा होवे, लगे ना? नेत्र प्रमाण घट की चाक्षुष प्रमा होवे, त्वग प्रमाणते त्वाच प्रमा होवे। दो प्रमाणते एक प्रमा की उत्पत्ति दृष्ट नहीं, यहां तक अर्धविराम। प्रमाण दो प्रमाणों से एक प्रमा की उत्पत्ति दृष्ट नहीं है। और यहां पर तुमने मान लिया ब्रह्म ज्ञान रूप एक प्रमा, और उसके लिए प्रमाण दो माने।
कौन कौन? शब्द और मन। तो प्रमाण ते त्वाच प्रमा होवे, बराबर। दो प्रमाण थे, एक प्रमा की उत्पत्ति दृष्ट नहीं। प्रमाण कितनी? दो। प्रमा कितनी? एक। ऐसा देखने सुनने को मिला नहीं है। दो प्रमाण थे, एक प्रमा की उत्पत्ति दृष्ट नहीं। दृष्ट नहीं मतलब प्रत्यक्ष नहीं है। यहां तक शंका हुई। अब सिद्धांति करे सो शंका बने नहीं। इस प्रकार की शंका करना ठीक नहीं। कैसे भाई? तो कह रहे आगे काहे? हाँ नहीं, उत्तर नहीं, सो शंका बने नहीं। आगे काहे ते क्यों? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष होवे। अब प्रत्यक्ष हुआ हमको किसका? प्रत्यभिज्ञा का। सोयम देवदत्त प्रतिविज्ञा है। वहां पर चक्षुरिंद्रिय भी करण है और पूर्वानुभव भी करण है। दो प्रमाण से एक प्रमा तो उत्पन्न हो गई। ऐसी क्या करेगा पूर्व पक्षी? शंका। काहे थे? प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष होवे ता पूर्वानुभव है कि नहीं? घट को पहले जाना है तभी तो घट बुद्धि हो रही है। पूर्वानुभव और इंद्रिय दो प्रमाण थे, एक प्रमा होवे। प्रमाण कितने? दो। प्रमा कितनी? एक। याते दृष्ट विरुद्ध नहीं, अतः प्रत्यक्ष के साथ कोई विरोध आता नहीं। पूर्व पक्षी। आगे जहां प्रतिविज्ञा होवे ता पूर्व अनुभव संस्कार द्वारा हेतु है। प्रतिविज्ञा स्वयं देवदत्त पहले जाना है ना। प्रतिविज्ञा उसके लिए कारण संस्कार, और संस्कार के लिए कारण कौन? हाँ अनुभव। जहां प्रतिविज्ञा होवे ता पूर्व अनुभव संस्कार द्वारा हेतु है, और संयोग आदि संबंध द्वारा इंद्रिय हेतु है। घट के साथ संयोग हुआ, उसी घट का त्वगिंद्रिय के साथ संयोग हुआ। तो जैसा चक्षुरिंद्रिय के साथ घट का संयोग है, वैसा त्वगिंद्रिय के साथ भी क्या है? घट का। और संयोग आदि संबंध द्वारा इंद्रिय हेतु है। याते संस्कार रूप व्यापार वाला कारण पूर्व अनुभव है। पूर्व अनुभव कैसा? व्यापार वाला। कौन व्यापार? संस्कार व्यापार। क्योंकि पूर्वानुभव कभी अनुभव हुआ, किसी चीज का अयम घट अनुभव हुआ, उसके संस्कार चित्त में बैठ गए। 8-10 दिन के बाद पुनः घट जैसी वस्तु देखी, तब स्मरण हो रहा है अयम घट। फिर वहां के लिए व्यापार है कि नहीं? कौन? संस्कार। यानी संस्कार रूप व्यापार वाला कारण पूर्व अनुभव है, और संबंध रूप व्यापार वाला कारण इंद्रिय है। संबंध रूप व्यापार वाला कारण कौन? इंद्रिय है। याते प्रमा के करण होने ते दोनों प्रमाण है। अतः प्रमा के करण होने से शब्द प्रमाण भी करण है। लगे कि नहीं? याते प्रमा के करण होने ते क्या? प्रमा के करण होने ते दोनों प्रमाण है। मिला पंक्ति? याते संस्कार रूप व्यापार वाला कारण पूर्वानुभव है, और संबंध रूप व्यापार वाला कारण इंद्रिय है। मिला? याते प्रमा के करण होने ते, प्रतिविज्ञा रूप प्रमा के करण होने ते दोनों प्रमाण है। दोनों प्रमाण मतलब कौन? पूर्वानुभव और संस्कार, दोनों करण है। तो दो प्रमा, एक प्रमा का करण दो बन गए। उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान एक प्रमा है, उसके लिए दो प्रमाण, मन और उधर शब्द, तो हो जाएगा फिर काम। ठीक है ना? होने ते दोनों प्रमाण है। लग गया? तैसे ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्रमा के शब्द और मन दो प्रमाण है। साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्रमा एक, और उसके लिए प्रमाण दो। कौन कौन? शब्द और मन, दो प्रमाण। या कहने में दृष्टि विरोध नहीं, प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। उल्टा ब्रह्म साक्षात्कार को मन रूप इंद्रिय जन्यता माने न तो माने, प्रत्यक्षता निर्विवाद से सिद्ध होवे। देखो भाई, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार को कैसा मानेंगे? मन इंद्रिय जन्यता, मन से इंद्रिय उत्पन्न होता है। कौन? ब्रह्म साक्षात्कार। ऐसा मानेंगे तो एक लाभ होता है। क्या लाभ होता है? पंक्ति देखिए। उल्टा ब्रह्म साक्षात्कार रूप मन को इंद्रिय जन्यता माने। मन कैसा है? हाँ, उल्टा ब्रह्म साक्षात्कार को मन रूप इंद्रिय जन्यता माने। इंद्रिय कौन? मन। उससे जन्य कौन? ब्रह्म साक्षात्कार माने। प्रत्यक्षता निर्विवाद से सिद्ध हो। तो ब्रह्म साक्षात्कार प्रत्यक्ष है, ये अलग से कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि सरल इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्ष। मन भी इंद्रिय है, उससे जन्य ब्रह्म ज्ञान, वो भी प्रत्यक्ष, काम हो गया। और आगे ब्रह्म ज्ञान को केवल शब्द जन्यता माने। ब्रह्म ज्ञान कैसा है? शब्द से, मन से नहीं, केवल शब्द से मानेंगे तो बड़ी दिक्कत से सिद्ध करना पड़ता है कि शब्द प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो भी प्रत्यक्ष है। तो विवाद करके सिद्ध करना पड़ता है ब्रह्म ज्ञान में प्रत्यक्षता। ठीक है?
ब्रह्म ज्ञान को केवल शब्दजन्यता माने तो विवाद से प्रत्यक्षता सिद्ध हो गई, विवाद करना पड़ता है। लग गया? आगे दशम दृष्टांत विषय भी, दावा दृष्टांत पता है? 10 लोग जा रहे थे, है कि नहीं, गंगा के उस पार तैर कर, रात का समय उस पार गए। फिर उनको ऐसा लगा हम लोग घर से 10 निकले थे, गिन के देखते हैं 10 आए कि नहीं, या पानी में कहीं बह कर गया। गिनने लगे, हर एक ने अपने को छोड़कर बाकी को गिना, कितने भरे? 9। स्वयं को छोड़ देता था तो 9 ही भरते थे। रोने लग गए, बोर्ड बड़ा बड़ा आवाज निकाल कर, अब कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ बह गया होगा, कौन? 10वां कहीं डूब गया होगा, बह गया होगा, किसी को मिला होगा क्या, अब उसके माँ को घर जाकर क्या बतावे। रोने लग गए। उतने में कोई एक व्यक्ति आ गया वहां पर, फिर पूछने लगा, अरे बच्चों क्या हो गया तुमको रोने को? फिर एक ने बता दिया, क्या हम 10 लोग घर से निकले थे, तैर कर इधर आए, किंतु इधर आए तो हम लोग 9 ही भर रहे, पता नहीं हमारे में से 10वां कहाँ गया। तो रोने लग गए, पुनः समझ में आ गया। और उस व्यक्ति ने फिर मन ही मन देखा सबके तरफ, तो 10 थे वो लोग, उनको समझ में आ गए, अरे यार ये तो 10 है, किंतु इनको क्या हुआ? भ्रम कि एक बह गया और हम 9 है। अच्छा बोलो भाई कितने हैं? 9, गिन के दिखाओ। तो वो गिनने लगा, स्वयं को छोड़ दिया, कितने भरे? 9। फिर उसने कह दिया, उस व्यक्ति ने, बाहर के व्यक्ति ने, दशमो अस्ति, दशमः अस्ति, दशमो अस्ति, दावा है। सबका रोना रुक गया। अच्छा दावा है, कहाँ है बताओ, कहाँ है बताओ, तुमको कहीं मिला होगा, तुम उस रास्ते से आए, कहाँ है कि नहीं? तब उसने कहा तुम एक लाइन में खड़े हो, कतार में खड़े हो गए। फिर गिनने लगा, 1 2 3, है कि नहीं? और जो 9 हो गए, अंतिम का जो था उसको कह दिया, त्वाम दशमः असि, तू दावा है। अब उसको, अच्छा मैं दावा हूं, प्रत्यक्ष हो गया दावा। लेकिन उसको जो दशम का प्रत्यक्ष हुआ वो मन से हुआ कि शब्द से हुआ, इसमें विवाद है। कोई कहते मन से हुआ, जो लोग मन से मानते उसमें कोई विवाद नहीं, ठीक है मन से तो हो गया। कोई कहते नहीं शब्द से हुआ, शब्द से होकर भी वो प्रत्यक्ष है, विवाद करके सिद्ध करना पड़ता है। उसके अपेक्षा मन को इंद्रिय मानकर मानस साक्षात्कार, ब्रह्म का मानस साक्षात्कार मान लेंगे तो और बढ़िया है, विवाद नहीं करना पड़ेगा। यह अभिप्राय। बात समझ में आ रही है? पंक्ति को देखिए। दशम दृष्टांत विषय भी इंद्रिय जन्यता और शब्द जन्यता का विवाद है। इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्षता में विवाद नहीं। इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्ष, इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्षता में विवाद नहीं है, नहीं। और जो ऐसे कहे कि प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष में, प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष में क्या बताया था? प्रमा 1, प्रमाण 2, कौन कौन? अनुभव और इंद्रिय। तो उस पर कोई बोलेगा। और जो विवाद नहीं, और जो ऐसे कहे प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष में पूर्वानुभवजन्य संस्कार सहकारी है, अर्धविराम, केवल इंद्रिय प्रमाण है। चक्षुरादि इंद्रिय केवल क्या है? प्रमाण। और पूर्वानुभव जन्य संस्कार सहकारी। एक ही प्रमाण से एक प्रमा उत्पन्न हुई थी, एक प्रमा 2 प्रमाण से कहा उत्पन्न हुई। और तुम तो यहां पर ब्रह्म प्रमा को 2 प्रमाण से उत्पन्न मान रहे हो, शब्द और मन। तो उत्तर दे रहे, ताका यह समाधान है, ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्रमा में भी शब्द सहकारी है, केवल मन प्रमाण है, ऐसा हम कहेंगे। फिर ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्रमा के लिए करण कौन? मन, प्रमाण मन, और सहकारी कारण कौन? शब्द, ऐसा कहेंगे। एक प्रमाण से एक प्रमा उत्पन्न हो गई, वो प्रत्यक्ष है, कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे। ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्रमा में भी शब्द सहकारी है, केवल मन प्रमाण है। मिल गया पंक्ति। और अच्छा फिर कोई कहेगा तो वेदांत परिभाषा में तो खंडन कर दिया इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम, इस लक्षण का। इंद्रिय से जन्य जो होता है वो प्रत्यक्ष, इसका क्या कर दिया है? खंडन। उसका क्या करोगे? तब करे। और वेदांत परिभाषादि ग्रंथन में जो इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्षता कहने में दोष कहे है, इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम ऐसा कहने में क्या कहा है? दोष कहे है। तिनके सम्यक समाधान न्याय कौस्तुभादि ग्रंथन में लिखे है, उसका भी खंडन कर दिया है न्याय कौस्तुभ ग्रंथ में। जाको जिज्ञासा होवे सो तीन में देखी लेवे। बहुत जानने की इच्छा हो तो न्याय कौस्तुभ नाम का ग्रंथ उपलब्ध करो, उसको पढ़ो, बात समझ में आई। 3 में देखी लेवे। और जो मन को इंद्रियता में दोष कहा, और एक दोष दिया था क्या?
ज्ञान का करता है कौन? मन, क्योंकि अंतकरण है ना, करता है, तो करण कैसा बनेगा फिर? ये प्रश्न था पंक्ति की। और जो मन को इंद्रियता में दोष कहा, ज्ञान का आश्रय होने ते अंतकरण करता है, या ते ज्ञान का करण बने ने, कारण इन वापर करण चाहिए, या ते ज्ञान का करण बने ने कौन? मन है कि नहीं? यह दोष भी नहीं, ये जो दोष दिया था ना उसका भी निराकरण कर रहे। काहे थे? धर्मी अंतकरण तो ज्ञान का आश्रय होने ते करता है। अंतकरण क्या है? करता, क्योंकि वो धर्मी है और मन उसका धर्म है। धर्मी को लेकर बोलेंगे तो ज्ञान का करता है कौन? अंतकरण। धर्मी अंतकरण तो ज्ञान का आश्रय होने ते करता है, और अंतकरण का परिणाम रूप मन, मन क्या है? अंतकरण का परिणाम, तो धर्म जैसा हो गया, वो करण है, परिणाम, एक परिणाम, एक अवस्था, अंतकरण की एक अवस्था, वो करण है। पूरा अंतकरण थोड़ी करण करे हम, अंतकरण तो क्या हुआ? करता। अंतकरण का परिणाम रूप मन ज्ञान का करण है। इस रीति से मन भी प्रमा ज्ञान का करण है, या ते प्रमाण है। इसलिए मन भी क्या? प्रमा ज्ञान का करण है, इसलिए मन भी एक प्रमाण है। हो गया जी, तो यहाँ तक एक बात हो गई। फिर और आगे 20 नंबर का शीर्षक आ रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम